अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर साइंसदान भी हैरान रह गए। एक ऐसा आतिशफशानी धमाका जो 12,000 साल तक खामोश रहा, मगर जब फटा तो आसमान को चीरता हुआ 14 किलोमीटर बुलंद हो गया। एथोपिया का हाईली गबी आतिशफशां, जो कभी नक्शे में एक सोया हुआ पहाड़ था, 24 नवंबर को अचानक जाग उठा और इस जोरदार धमाके ने पूरे खित्ते को हिला कर रख दिया। तो नाजरीन, ये धमाका कैसे हुआ? ये राख 14 किलोमीटर की बुलंदी तक कैसे पहुंच गई? क्या नुकसान हुआ? डिजिटल मीडिया पर शोर मचा कि एथोपिया में फटने वाले आतिशफशां की राख पाकिस्तान तक पहुंच सकती है। और सबसे अहम, क्या पाकिस्तान में कोई आतिशफशां खतरनाक भी है? आइए आज हम इन तमाम सवालात का पर्दा चाक करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं 12,000 साल की खामोशी के बाद आतिशफशां जाग कैसे पड़ा। हाईली गबी आतिशफशां दुनिया के इन चंद आतिशफशानी मुकामात में शुमार होते हैं जो हज़ारों साल तक खामोश रहे। लेकिन ज़मीन के अंदर खामोशी हमेशा का सुकून नहीं देती। ज़मीन के नीचे मैग्मा चैम्बर्स, पिघले हुए पत्थरों के ज़ख़ीरे आहिस्ता आहिस्ता हरकत में आते रहते हैं। गैसें जमा होती रहती हैं, दबाव बनता रहता है, और जब ये दबाव बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाए तो आतिशफशां फट पड़ता है। हाईली गबी के नीचे सिलिकॉन, मैग्नीशियम, पानी के बुखारात, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर गैस हज़ारों साल तक जमा होते रहे। ये दबाव 10 से 20 मील नीचे मैग्मा चैम्बर में बनता गया। एक लम्हा ऐसा आया जब ज़मीन इसे मज़ीद बर्दाश्त ना कर सकी। अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ, ज़मीन फट गई और आसमान जलते हुए लावे, राख और गर्म गैसों से भर गया। तो आइए अब देखते हैं कि डिजिटल मीडिया पर मुख्तलिफ पोस्टों में जो दावा किया गया कि राख पाकिस्तान तक पहुँच सकती है, तो क्या ये सच है या नहीं? सवाल अहम है और जवाब थोड़ा ड्रामाई भी और थोड़ा साइंसी भी। एथोपिया से पाकिस्तान का फासला तकरीबन 3,000 से 4,000 किलोमीटर है। इतना फासला राख कैसे तय करेगी? इसका जवाब है अपर एयर करंट्स, यानी बुलंद फ़िज़ाई हवाएं। ये हवाएं फ़िज़ा के इस हिस्से में चलती हैं जहां त्यारे उड़ते हैं, मौसम बनता है और आतिशफशां की राख सफ़र करती है। अगर ये हवा का रुख मशरिक या शमाल मशरिक की जानिब हो तो राख पहले यमन, फिर ओमान, फिर मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के जनूबी हिस्सों तक आ सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान पहुँचते पहुँचते राख सिर्फ बारीक मोलक ज़र्रात की शक्ल में रह जाती है। ये ज़र्रात ज़मीनी ज़िंदगी को नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ सकती है और कभी कभार सूरज की रोशनी में हल्का धुंधलापन पैदा हो सकता है। यानी बात खतरे की नहीं, बस एहतियात की ज़रूरत है। तो आइए अब देखते हैं क्या इसका असर पाकिस्तान पर पड़ सकता है या नहीं। अगर राख पाकिस्तान तक पहुँचे तो इसके मुमकिन असरात आसमान में धुंध जैसी हल्की परत, सूरज की रोशनी में धुंधलापन, हसास अफराद के लिए सांस का मामूली मसला, कुछ परवाज़ों पर निगरानी या तब्दीली। लेकिन यहाँ कोई शदीद ख़तरा नहीं, क्योंकि बड़े राख के ज़र्रात 500 से 600 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र ही नहीं कर पाते। पाकिस्तान तक आने वाले ज़र्रात सिर्फ धूल जैसे बारीक होंगे और वो भी नामुमकिन दिखाई दे रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से आतिशफशां मौजूद हैं और इनमें से कितने ख़तरनाक आतिशफशां हैं। नंबर 1, बलूचिस्तान में मिट्टी के आतिशफशां मौजूद हैं। ये असल आतिशफशां नहीं होते, लेकिन ये दुनिया के चंद बड़े कुदरती मिट्टी फेंकने वाले आतिशफशां समझे जाते हैं। इनमें अहम मुकामात शामिल हैं हंगोल नेशनल पार्क, बलूचिस्तान। नाजरीन, यहाँ चंद्रगोब सबसे मशहूर मिट्टी का आतिशफशां है। ये वक्फे वक्फे से मिट्टी के धमाके करता रहता है। मुकामी लोग इसे मुकद्दस मुकाम भी मानते हैं। बलूचिस्तान में ही पसनी, माड़ा, आवरान और लसबेला, यहाँ दर्जनों छोटे बड़े मिट्टी के आतिशफशां मौजूद हैं। साहली पट्टी पर ये अक्सर सरगर्म रहते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे फटते हैं। ज़ेरे ज़मीन गैसें मैथीन, CO2 जमा हो जाती हैं। दबाव बढ़ता है तो ये ऊपर से मिट्टी को धमाके के साथ बाहर फेंक देती हैं। धमाका तबाहकुन नहीं होता, लेकिन मंजर दिलचस्प होता है। दूसरी किस्म के आतिशफशां नारी आतिशफशां हैं जो डोरमेंट वाल्कानो कहलाते हैं। पाकिस्तान में कुछ पहाड़ी सिलसिले ऐसे हैं जो लावे से बने हुए हैं, मगर वो लाखों साल पहले के गैर फ़ाल आतिशफशां हैं। मिसाल के तौर पर कोहे सुल्तान, तफ्तान, बलूचिस्तान, ये एक कदीम आतिशफशानी जोन है। यहाँ कभी लावा बहता था, मगर अब ये सोया हुआ यानी डोरमेंट आतिशफशां है। आज भी यहाँ से गर्म गैसें और मादनी चश्मे निकलते हैं। तफ्तान पहाड़ पाक ईरान बॉर्डर पर, यह भी आतिशफशानी पहाड़ है, लेकिन लाखों सालों से फटा नहीं। तो आइए देखते हैं क्या पाकिस्तान में कोई ख़तरनाक एक्टिव वॉल्केनो मौजूद है। जी नहीं, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा आतिशफशां मौजूद नहीं जो फ़िलहाल फ़ाल हो या फट सकता हो।
पाकिस्तान टेक्टोनिकली एक्टिव ज़रूर है, लेकिन यहाँ एक्टिव मैग्मा चैम्बर्स मौजूद नहीं हैं, लिहाजा तबाहकुन आतिशशां का ख़तरा इंतहाई कम है। लेकिन पाकिस्तान में आतिशशां मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई बड़ा या तबाहकुन धमाका तकरीबन नामुमकिन है। हाईली गबी का धमाका हमें ये बताता है कि ज़मीन के अंदर आज भी वही ताकत मौजूद है जो ज़मीन को बनाती भी है और बर्बाद भी कर सकती है। 12,000 साल की खामोशी के बाद एक आतिशशां जागता है और चंद सेकंड के अंदर अंदर आसमान को 12 किलोमीटर तक राख से भर देता है। ये धमाका हमारी याद दहानी है कि ज़मीन ज़िंदा है और मुसलसल हरकत में है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि हमारा खिता आतिशशानी लिहाज से महफूज है। हमारे आतिशशां सोए हुए हैं और इनके जागने का कोई आसार मौजूद नहीं। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।